हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडिया द्वारा एक नोटैम रिलीज़ किया गया है जिसके अंतर्गत बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक टेस्ट कंडक्ट करना है, जिसके लिए 6 और 7 तारीख को ये टेस्ट कंडक्ट कराने की डेट रखी गई है। तो यहाँ पर जो हज़ार्ड जोन है उसमें मल्टीपल टाइम एक्सटेंशन हुए हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट मिसाइल्स को लेकर यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन आया था वो 2530 किलोमीटर्स का था। उसके बाद इसको बढ़ाकर 3760 किलोमीटर्स कर दिया गया, जो कि शोकेस करता है कि ये कोई छोटी मोटी मिसाइल तो नहीं होने वाली है। बाकी जो मिसाइल टेस्ट है उससे पहले नोटैम जो है अच्छे खासे समय पहले रिलीज़ किया जाता है, पर ये बहुत जल्दी रिलीज़ किया गया है, जो कि शोकेस करता है कि कुछ स्ट्रेटजी में यहाँ पर चेंज हुए हैं। अब स्पेकुलेशन ये भी लग रहे हैं कि चाइनीज़ स्पाई शिप्स आ जाते हैं इन टेस्ट से पहले, इसलिए शायद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन नोटैम रिलीज़ करने से मिसाइल फायरिंग के बीच में नहीं रखा गया है। तो अब ये कौन सी मिसाइल हो सकती है? शुरुआत में ये जो स्पेकुलेशन है ये लग रहे थे K4 SLBM के। क्यों? क्योंकि अभी अप्रैल में ही INS अरिधिमन को हमने सर्विस में इंडक्ट किया है, जिनसे ये मिसाइल फायर होनी है, और अभी तक इनसे फायर किया गया है, इसके रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। तो जो रेंज यहाँ पर रखी गई है ये मेल खाती है K4 की रेंज से, जो कि 35 मिनट से 4000 किलोमीटर्स के बीच में है। पर यहाँ जो नोटैम रिलीज़ किया गया है ये अब्दुल कलाम आइलैंड से रिलीज़ किया गया है, तो यहाँ से जनरली अंडर वाटर टेस्ट नहीं होते हैं। विशाखापट्टनम के पास से अगर ये रिलीज़ किया गया होता तो ये डेफिनेटली K4 का ही टेस्ट होता, पर वहाँ से नहीं है, तो ये लैंड बेस्ड मिसाइल का ही है। बाकी जो प्रीवियस ईयर्स के नोटैम रिलीज़ किए गए हैं उनके डेटा को एनालाइज करते हुए ये लाइकली एडवांस्ड अग्नि सीरीज़ का ही टेस्ट लगता है। एडवांस्ड अग्नि सीरीज़ क्या है? ये अग्नि 5 का ही एक वेरिएंट है जिसको पिछली बार टेस्ट किया गया था, तो इसको एडवांस्ड अग्नि कहा जा रहा है। अग्नि 5 ऑफिशियली नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मिसाइल में अग्नि 5 ज़रूर लिखा हुआ है। तो इन एडवांस्ड अग्नि में मेर्व वॉरहेड का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल का वज़न कम रखा गया है कंपोजिट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। साथ में इसकी रेंज जो है ये ज़्यादा बताई जाती है, ऑल्दो ऑफिशियली यहाँ पर कोई भी कमेंट नहीं किया गया है कि इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, पर अनऑफिशियली इसकी मैक्सिमम रेंज 8000 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स की बताई जाती है, जिसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वॉरहेड को कम ज़्यादा करके बढ़ा और कम दोनों कर सकते हैं। तो अब सवाल ये होगा कि जो नोटैम रिलीज़ किया गया है ये इस मिसाइल की मैक्सिमम रेंज के लिए तो रिलीज़ नहीं किया गया है, तो यहाँ पर टेस्टिंग क्या हो रही है? तो अच्छे खासे चांसेस हैं कि यहाँ पर जो मिर वॉरहेड के साथ मिसाइल डेवलप करी जा रही है उसका ही टेस्ट हो। जैसा कि हम जानते हैं मिर वॉरहेड की भी डिफरेंट कन्फिगरेशंस होती हैं, तो ये वैलिडेटेड है कि ये मिर वॉरहेड के साथ फ्लाई कर सकती हैं और उनको डिलीवर कर सकती हैं, पर मोस्ट लाइकली यहाँ पर डिफरेंट मिर्व कन्फिगरेशन का टेस्ट किया जा रहा है। तो यूजुअली 3 से 6 वॉरहेड यहाँ पर कैरी किए जाते हैं, लेकिन ये 10 से 12 भी हो सकते हैं। साइज़ यहाँ पर वॉरहेड्स का छोटा हो जाएगा, पर मल्टीपल टारगेट से एक बार में ये टेक डाउन करने में सक्षम होगी। तो ये हमारी एक तरीके से प्राइमरी न्यूक्लियर डिलीवरी मिसाइल है और एडवांस टेक्नोलॉजी इसके साथ हम प्रूव कर रहे हैं। बाकी सवाल यहाँ पर अग्नि 6 मिसाइल का भी उठता है और कहा जाता है कि अग्नि 6 मिसाइल का यहाँ पर हम टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि इंडिया जिस स्थिति में है, हमारे लिए अग्नि 6 मिसाइल को डेवलप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा स्पेस प्रोग्राम एडवांस है। हम जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहे हैं, चाहे ये क्रायोजेनिक इंजन हो, चाहे ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजीज़ हो, हमारे लिए लॉन्गर रेंज की मिसाइल को डेवलप करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज़ DRDO चीफ ने भी पास्ट में कही हुई है कि गवर्नमेंट के नोट पर ये चीज़ तुरंत करी जा सकती है। तो रेंज एक्सटेंशन यहाँ पर ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ हम डेवलप कर रहे हैं जैसे कि मिर्व हो गया, वो यहाँ पर मैटर करती है, क्योंकि वो आपकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी को इंश्योर करेगी। तो अग्नि 6 से ज़्यादा हमारे लिए फ़िलहाल जो इम्पोर्टेंट मिसाइल है ये K5 SLBM होगी, जो कि अग्नि 5 से थोड़ी एडवांस होगी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी आपको प्रोवाइड कराएगी न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के मामले में, क्योंकि इन मिसाइल्स के साथ आप इस सबमरीन्स को कहीं भी प्लेस करके टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली आपको इंडिया से ही मिसाइल लॉन्च करके किसी कंट्री को टारगेट करना होगा, ये ज़रूरी नहीं रहेगा। तो ये जो 8000 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज अचीव हो रही है सिग्निफिकेंट वॉरहेड के साथ, ये सफिशेंट है इंडिया के यूज़ केस के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।